गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लासेस में हमने यूपीएचएससी 2021 के जो पेपर था, दो लेक्चर कवर हो चुके हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो आया था वो था आपका, इन द रिएक्शन बिलो, ये रिएक्शन की हुई थी आपको, जेड एक्स ए कन्वर्टेड टू Z+1 वाई ए converted to Z-1 Q A minus 4 converted to Z-1 Q A minus 4। तो नीचे लिखा हुआ था रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट emitted in this reaction। ठीक है, और नीचे चार ऑप्शन थे, ए बी सी डी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा गामा, गामा बीटा अल्फा। ठीक, इस टाइप से थी। तो देखो, इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया। या एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और एटॉमिक मास कांस्टेंट रहे, तो तब आपका बीटा मीशन होता है, या तो बीटा प्लस होगा अगर एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है बीटा प्लस, और डिक्रीज हो रहा है तो बीटा माइनस। फिर इस केस में देखो, एटॉमिक नंबर +2 हुआ, मतलब -2 हुआ, एटॉमिक नंबर -2 हुआ और एटॉमिक मास -4 हुआ। तो इस केस में जो आपका पार्टिकल एमिटेड होगा वो बीटा अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा आपको पता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। तो दो एटॉमिक मास और चार एटॉमिक मास और दो एटॉमिक नंबर लेके अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। लेकिन जब यहां से यहां आ रहा होगा, ठीक है, जब यहां से यहां आ रहा होगा, इस केस में ना तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा ना एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। ठीक है, एलिमेंट भी सेम ही है, तो यहाँ पे क्या एमिट होगा, यहाँ पे एक गामा एमिट होगा। ये हायर स्टेट में होगा, एक गामा रे एमिट करके लोअर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका सीक्वेंस बन जाएगा बीटा अल्फा गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन कार्बन साइकिल, इन कार्बन साइकिल द आइसोटॉप 6C12 is regenerated। ठीक है, ये था इन कार्बन साइकिल आइसोटोप 360। वो बोले थे कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, C614 बच जाएगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन था वो था इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल में लास्ट में आपको C6C12 ही मिल जाता है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन भी ऐसे ऑप्शन आप देख लेंगे उसमें, ठीक है, आपको पेपर मिल जाएगा, अगर नहीं मिला होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन है, द वेवलेंथ lambda f associated with an electron having energy equal to Fermi energy, ठीक है। तो फिर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे lambda f के लिए। तो lambda f अगर हमको निकालना है तो हमें पता है फर्मी वेक्टर होता है, ठीक है, आपको फर्मी एनर्जी ई एफ पता होगी, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m 3 पाई स्क्वायर n, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से फर्मी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3, ठीक है, ये 2 पाई, ठीक है। तो फर्मी वेक्टर आपके पास आ जाएगा ए एफ इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3, ठीक। अब आपको पता है कि फर्मी वेक्टर और वेवलेंथ में एक रिलेशन होती है 2 पाई बाय लेमडा एफ। तो यहाँ से अगर हम लेमडा एफ की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3। अगर इस पूरे को मैं अंदर लेना चाहूँ तो टू को चाहे बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में था, ठीक है। जिस फॉर्म में आंसर था मैं उसी फॉर्म में निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो टू को बाहर रखिए और अंदर जाएगा तो पाई क्यूब हो जाएगा और नीचे बचेगा 3 पाई स्क्वायर n की पावर 1/3। लेमडा एफ आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3n की पावर 1/3। यही आपका ऑप्शन था, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ ये तो आपको पता है ना कि ये होता है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर द ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी एंड क्रिटिकल फील्ड एच सी फॉर सुपर कंडक्टर आर रिलेटेड एज, ठीक है। तो आपको टीसी और एचसी में रिलेशन बतानी थी, ठीक है, वो अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए थे, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन थे। तो ये आपको पता है एच सी एट एनी टेम्परेचर टी गिवन बाय एच सी एट एब्सोल्यूट जीरो 1 - टी/टी सी स्क्वायर। अब कल को वो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कल को वो टीसी और टी की मतलब टी की अलग अलग वैल्यू दे देगा, टी पूछ लेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25, द अलाउड ट्रांजिशन कंडक्टर से आप ऊपर पेयर पढ़ सकते हैं, मेसनर इफेक्ट पढ़ सकते हैं, जो क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है।
किसी रिंग के थ्रू जो कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई जो होता है, वो क्वांटाइज होता है H/2E। ठीक है, उसको याद रख सकते हैं। फाई जो होता है, ठीक है, NH/2E, ये क्वांटाइज होता है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि फाई कितना होता है। तो द अलाउड नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द अलाउड ट्रांजिशन और H बीटा लाइन इन 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज, और फिर नीचे N1 N2 की अलग अलग वैल्यूज दी हुई थी कि एच बीटा लाइन किसके लिए पॉसिबल होगी। तो जो एच बीटा लाइन है ना, ये आपको पता होगा, एच बीटा लाइन ये आपकी बामर लाइन है। ठीक है, और बामर की कौन सी बीटा लाइन? देखिए, लाइमन बामर पास्चन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ये अगर n = 1 है, ये n = 2 है, n = 3, n = 4, ऐसी सक्सेस, n = 5, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं से भी आकर आपका 1 में रुक रहा है, ठीक है, ये सीरीज कहीं से भी ट्रांजिशन हो रहा है और n = 1 में आके स्टॉप हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे लाइमन लाइन। ठीक, फिर अगर कहीं से भी आके 2 में रुक रहा है, ठीक है, किसी भी अपर लेवल से आके 2 में रुक रहा है, तो हम उसको बामर बोलते थे। ऐसे ही अगर कहीं से भी आके हमारा 3 में रुक रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कहीं से भी आके 3 में रुक रहा है, तो पार्शियल होता था, 4 में रुक रहा था ब्रैकेट, और 5th में रुक रहा था तो फंड। ठीक है, हमारा कंसर्न यहाँ पे है पामर सीरीज, क्योंकि लाइमन में, अच्छा, अगर 2 से 1 में आ रहा है, पहली पहली लाइन को बोलते हैं अल्फा लाइन, दूसरी को बोलते हैं बीटा, तीसरी को बोलते हैं गामा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, और इसको बोलेंगे गामा। तो हमारे पास एच अल्फा कहां से कहां तक हो जाएगी, N3 टू N2, और एच बीटा लाइन हो जाएगी N4 से N2 में। यही आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कल को आपको वो एल अल्फा एल बीटा पूछ सकता है, एल गामा पूछ सकता है। अभी एच बीटा पूछा था, तो एच अल्फा एच गामा पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 26। इन हीलियम नियॉन लेजर द लेजिंग एक्शन, द लेजिंग एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हीलियम नियॉन लेजर में जो हीलियम, ठीक है, वो आपका मीडियम में स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, और जो एनी लेजर है, लेजिंग एक्शन वहां पर होता है। ठीक है, लेजिंग एक्शन, एच ई क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन में अचीव करने के काम आता है। ठीक है, जैसे आपने रूबी लेजर पढ़ा होगा। ठीक है, रूबी लेजर में क्रोमियम के आयंस की वजह से आपको जो कलर मिलता है वो मिलता है। और रूबी लेजर, ठीक है, तो सी आर जो आयंस होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से आपको कलर मिलता है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता था, Al2O3, ये क्या करता है, ये आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन में काम आता है। ठीक है, तो अभी तो एटी एनी लेजर पूछा है, कल को वो आपको रूबी लेजर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? और आप इसकी वेवलेंथ याद रख सकते हैं कि कितना वेवलेंथ होता है, रूबी लेजर का वेवलेंथ कितना होता है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम, इसको सफायर बोलते हैं। ठीक है, ये सॉलिड मीडियम क्रिएट करने के काम आता है।
ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए। तो इनकी वेवलेंथ याद रखना, ठीक है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड आप जो भी पढ़ सकते हो वो देख लेना। बाकी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। बाकी जब एक बार ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं यूपीएचएससी का 2021 का पेपर है, उसके बाद 2018 है, और फिर देखते हैं एमपीपीएससी के भी पेपर आए हुए हैं, एचपीएससी के हैं, और हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड ये चलते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं मैं करा दूंगा। तो 27th क्वेश्चन है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, और फिर चार ऑप्शन थे। तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी आपको पता है, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी, पोलराइजेशन वेक्टर जो आपको पता वो देता था। अभी तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछा है, अगर बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है पी डॉट एन कैप, ठीक है। 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग वैल्यू पे चार्ज डेंसिटी था, चार्ज था, लेंथ था, टाइम था, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो आपका चार्ज था, ठीक है। चार्ज रिमेन इनवेरिएंट द लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवेरिएंट क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं वो आप लिख के रख लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। विच क्वांटिटी, विच ऑल आर क्वांटिटीज दैट आर इनवेरिएंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसकी एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख लीजिए ताकि आगे काम आएगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन है आपका, द लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन under the influence, under the influence of central potential is, कितना दिया है, L इज इक्वल टू m/2 r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v ऑफ r, ठीक है। तो ये आपको लैग्रेंजियन गिवन है, और फिर दिया हुआ था जनरलाइज्ड मोमेंटम corresponding to r and theta will be, ठीक है। और फिर अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, ए बी सी डी करके। तो आपको जनरलाइज मोमेंटा मतलब पी आर निकालना है, और जी का निकालना है। तो पी आर आपको पता है डेल बाय डेल आर डॉट, और डेल आर बाय डेल थीटा डॉट। तो ये निकाल लीजिए आप। इनको डिफरेंशिएट करेंगे आर डॉट के रेस्पेक्ट में तो पी आर आ जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा। तो सिर्फ आर वाली टर्म ले लो, तो आर डॉट एम डॉट आर स्क्वायर
1/2 बाहर कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा एम आर डॉट स्क्वायर आर डॉट, और टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पी आर आया तुम्हारा कितना आया, एम आर डॉट। ऐसे ही m/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। आर स्क्वायर भी वैसे तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकते थे। थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो हमारे पास जो जनरलाइज्ड मोमेंटम फॉर आर एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम फॉर थीटा आ गया एम आर डॉट एंड एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। यही आपका ऑप्शन। कभी भी आपसे जनरलाइज्ड मोमेंटम पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है, जिसके लिए पूछ रहा है, अगर एक्स के लिए पूछ रहा है तो एक्स डॉट, वाई के लिए पूछ रहा है वाई डॉट, जेड के लिए पूछ रहा है जेड डॉट, आर के लिए आर डॉट, थीटा के लिए थीटा डॉट, फाई के लिए फाई डॉट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन पूछा हुआ था, द आइगन वैल्यू द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन थी ए 2 3 x y आर 4 8, then what is the value of x and y respectively। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना था। आइगन वैल्यूज गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी होगी मैट्रिसेस में, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा की दो वैल्यूज है हमारे पास, एक बार लेमडा 4 है और एक बार हमारे पास लेमडा 8 है। तो दोनों को हम रख देते हैं। ये जो इक्वेशन आती है ना, ए माइनस लेमडा, एक सेकेंड, जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती थी ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, अगर ए को 4 रखें तो 2 - 4 3 x y - 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लेमडा इज इक्वल टू 8 के लिए क्या बनेगी हमारे पास, 2 - 8 3 x y - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बनेगा -2 3 x y - 4 इज इक्वल टू 0, -6 3 x y - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2y + 8 - 3x इज इक्वल टू 0, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। और यहाँ से हमारे पास बनेगा -6y + 48 - 3x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x + 6y इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, 3x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x + 6y इक्वल टू 48। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू 10। और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखेंगे, 3x + 20 इज इक्वल टू 8, इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, 3x + 2y
इज इक्वल टू 8, वाई की वैल्यू 10 रखी है, 3x इज इक्वल टू -12, एक्स इज इक्वल टू -4। तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू -4, वाई इज इक्वल टू 10। तो आज की क्लास के क्वेश्चन खत्म हो गए, ये हमारा तीसरा लेक्चर था। धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे, ठीक है। जैसे इनवेरिएंट क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन था, ठीक है, या बाउंड चार्ज डेंसिटी है, गॉस लॉ था। लेकिन जब वहां पे सोल्व करने बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में अलग ही माहौल रहता है, वहां पे नहीं पता चलता, ठीक है, दिमाग काम नहीं करता, या आता हुआ गलत लगा दोगे, जैसे पामर लाइन वाला है, या और भी सुपर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन था। तो अभी से अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़िए। शॉर्ट नोट है वो अपने बनाई कि इसकी जो कट ऑफ थी वो शायद 127.5 थी, ठीक है। तो सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद भी कट ऑफ 127 रह रही है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो वहां पे और बच्चे अच्छे से पढ़ के जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट आता है पूछ। थैंक यू।